जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए कुछ बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे शरण ले ली जहां चिड़िया रहती थी। आज बहुत सर्दी है, कहीं से आग सेकने का इंतजाम हो जाए तो ठंड दूर हो सकती है। बंदर ने तभी एक और इशारा करते हुए कहा, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी है। इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगा लेते हैं और फिर उसे सुलगाने का कुछ उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर पास में बैठकर सोचने लगे कि ढेर को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ गई और वह खुशी से अपने साथियों से बोला, दोस्तों देखो, हवा में एक चिंगारी उड़ रही है। अगर हम उसे पकड़कर ढेर के नीचे रखते हैं तो उस पर फूंक मारने से पत्तियों के ढेर में आग लग जाएगी। उसकी बात में हामी भरते हुए बाकी बंदर भी जुगनू की दिशा में दौड़ने लगे। पेड़ पे बैठी चिड़िया यह सब देख रही थी, उससे चुप नहीं रहा गया और वह बोली, बंदर भाइयों, यह कोई चिंगारी नहीं है, बल्कि यह तो एक जुगनू है। एक बंदर क्रोध से चिड़िया से बोला, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप बैठी रहो, हमें सिखाने चली हो। इस बीच एक बंदर ने उछलकर जुगनू को अपने हाथ में बंद कर लिया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर चारों ओर से ढेर में फूंक मारने लगे। चिड़िया ने फिर से सलाह देनी चाहिए और बोली, बंदर भाइयों, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। इस तरह जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। दो पत्थरों को टकरा कर उससे चिंगारी पैदा करके आप लोग इस ढेर में आग लगा सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की तरफ घूर कर देखा, जैसे वह उसे चुप रहने का इशारा कर रहे हों। कुछ देर आग ना लगने पर चिड़िया फिर बोल उठी, आप मेरी सलाह मानो और कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर तो देख लो। सारे बंदर आग न सुलगने के कारण खींचे हुए थे। तभी एक बंदर क्रोध से आगे बढ़ा और उसने चिड़िया के पैर के तने पर जोर से दे मारा और चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे आ गिरी। मोरल ऑफ द स्टोरी: पंचतंत्र की हर कहानी जीवन को सही तरह से जीने का पाठ पढ़ाती है। इस कहानी से भी हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली तो यह कि बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दी गई सलाह की कोई कीमत नहीं होती। और दूसरी यह कि मूर्खों को सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सलाह देने वाले का ही अंत में नुकसान होता है।